हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो अक्टूबर 2022 में एनपीटीईएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, जिसमें पेपर का कैसा पैटर्न रहेगा, पेपर में कितने मार्क्स लाने पर आप पास हो सकते हैं, कितने मार्क्स आप लाएंगे तो सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे, सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, उसका क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रूल्स फॉलो करने रहेंगे। ये सब सारी डिटेल्स एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। मैं इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दूंगा वो एनपीटीईएल के द्वारा कराए जाने वाले लगभग हर एक एग्ज़ाम में आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर पैटर्न की बात करें तो हर एक पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, बट जो स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए उसमें, तो वो सब अप्रॉक्सीमेटली लगभग एनपीटीईएल के हर एक एग्ज़ाम में आप फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं उसमें। इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा, जो भी तरीके बताऊंगा, जो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा वो मैं अपने 3 से 4 साल के एनपीटीईएल के पेपर्स देने के एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। उसमें मैंने 3 से 4 साल एनपीटीईएल के बहुत सारे कोर्सेज़ में पेपर दिए हैं, उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स लाकर सर्टिफिकेट भी अचीव कर चुका हूँ। तो उस बेस पर मैं आपको बताऊँगा, तो आप उसको फॉलो करके सीरियसली काफ़ी अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इस वीडियो में मैं स्पेशली एनपीटीईएल का एक कोर्स है पेटेंट लॉ फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, जिसका एग्ज़ाम 29 अक्टूबर 2022 को होना है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी कोई भी आप क्वेश्चन या अपने डाउट पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। इसमें बताया गया कि द एग्जाम विल हैव 50 क्वेश्चंस, 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 15 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स से होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा। उसमें 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, और 15 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, 15 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो क्राइटेरिया होता है इस एग्ज़ाम में सर्टिफिकेट को अचीव करने का, वो क्या होता है। इसमें आपका फाइनल स्कोर जो बनेगा एवरेज असाइनमेंट स्कोर प्लस एग्ज़ाम स्कोर को मिलाकर बनेगा। एवरेज असाइनमेंट स्कोर का मतलब ये हुआ कि आपने जितने भी असाइनमेंट्स किए हैं उसमें से बेस्ट 8 असाइनमेंट्स लिए जाएंगे, उनके मार्क्स का एवरेज लेकर उसका 25% लिया जाएगा, तो वो आपका एवरेज असाइनमेंट स्कोर होगा। और आपका जो एग्ज़ाम स्कोर होता है वो 75% लिया जाता है, जो कि आपने स्कोर करते हैं इस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है एनपीटीईएल का। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, यू विल बी एलिजिबल फॉर ए सर्टिफिकेट ओनली इफ़ एवरेज असाइनमेंट स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 आउट ऑफ 25 एंड एग्ज़ाम स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 आउट ऑफ 75। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एवरेज असाइनमेंट स्कोर निकालेंगे अपना, तो 10 से इक्वल या 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप सेफ़ जोन में हैं, आपका एक क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपका 75 में 30 मार्क्स, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, उसमें 30 मार्क्स या 30 से ज़्यादा होने चाहिए 75 में, ये 75 मार्क्स में बताया गया। बट आपका जो एग्ज़ाम होगा, पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, तो आपको 100 मार्क्स में इफ़ 75 में 30 लाना ज़रूरी है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 100 में 40 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। तो यानी कि एग्ज़ाम पेपर जो होगा उसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 40 मार्क्स या 40 मार्क्स से ज़्यादा आपको लाने ही लाने होंगे, तब आपका जा कर के दूसरा क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा। यानी कि आपको असाइनमेंट वाला क्राइटेरिया जो है और पेपर वाला क्राइटेरिया दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। अगर एक में आप फेल हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको दोनों क्राइटेरिया फुलफ़िल करना चाहिए। यही इसमें लिखा है, इफ़ वन ऑफ द टू क्राइटेरिया इज़ नॉट मेट यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट इवन इफ़ द फाइनल स्कोर ग्रेटर और इक्वल टू 40 आउट ऑफ 100।
चाहे स्कोर 100 में से 40 से इक्वल हो या 40 से ज़्यादा हो, लेकिन आप दोनों में से अगर एक क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको असाइनमेंट में अलग से पास होना चाहिए और एग्ज़ाम में अलग से, दोनों में ही अलग अलग पास होना पड़ेगा। देखिए, इफ़ आपने मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा जी सक्सेस 34 से ही पेटेंट लॉ फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट के सारे असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करके सॉल्व किए हैं तो आपका ये स्कोर कार्ड रहा होगा। वीक 1 में 87, वीक 2 में 80, वीक 3 में 65, वीक 4 में 95, में 82, 70, 90, 70, 90, 90, 100, 100 ये रहा होगा स्कोर। तो एवरेज असाइनमेंट स्कोर ऐसे निकाला जाएगा, इसमें से बेस्ट 8 लिया जाएगा। बेस्ट 8 का मतलब ये लास्ट के 2 असाइनमेंट्स 11th 12th 100, 100, 90, 90, 90, 90 वाले 4 असाइनमेंट्स लिए जाएंगे। फिर उसके बाद 87 और 82 मार्क्स वाले टोटल 8 असाइनमेंट जो बेस्ट असाइनमेंट हो उनका एवरेज लेकर उनका 25% निकालेंगे आप, तो आपका स्कोर आएगा 22.78। आपका एवरेज असाइनमेंट स्कोर 22.78 बनेगा, जो कि ग्रेटर दैन 10 है। तो आप असाइनमेंट में पास हैं बिल्कुल ही। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से किया होगा तो आप बिल्कुल असाइनमेंट की आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप असाइनमेंट में पास हैं। फिर रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में अब आपको पास होने के लिए 100 में से मिनिमम 40 या 40 से ग्रेटर मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर 40 से नीचे तो आप पास नहीं होंगे, 40 से ज़्यादा मार्क्स 100 में लाने ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, टोटल मार्क्स विल बी 100 क्वेश्चंस जो होंगे विल बी मोस्टली फ्रॉम द टीचिंग मटेरियल एंड बेयर एक्ट इंक्लूडिंग सेक्शंस एंड रूल्स। ये बताया गया कि कैसे कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या रूल्स फॉलो करने होंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपका जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे एग्ज़ाम में उसमें से मोस्टली 60 to 70% जो होंगे ये आपके असाइनमेंट से ही आएंगे। जो आप इस करंट सेशन में आप जो कोर्स ज्वाइन किए होंगे उसमें जो असाइनमेंट सॉल्व किए होंगे 12 असाइनमेंट्स, उसी में से मोस्टली क्वेश्चन सेम टू सेम ही मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। बाकी आप अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छे, तो उसके लिए आप इसी कोर्स के जो प्रीवियस सेशंस के 2 ईयर्स के जो होंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी, असाइनमेंट्स के जो होंगे उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट सेशन के सारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस जो आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। उसके बाद अब अगर आपको टाइम मिलता है तो प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस सेशंस के जो भी सेम कोर्स के पेटेंट लॉ के ही जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम मिल ही जाएंगे। आप जब देखेंगे कोर्स में तो हर एक वीक में एक एक प्रैक्टिस असाइनमेंट भी दिया रहता है, उसको आप अटेम्प्ट करके उसमें जो करेक्ट आंसर है उसको भी आप देख सकते हैं उसमें कितने मार्क्स आए हैं, उसको करेक्ट करके 10/10 या 7/7 या 5/5 करके उसको भी, उस क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और असाइनमेंट 0 जो होगा एक नॉन ग्रेड असाइनमेंट्स भी होते हैं जिनको ग्रेड नहीं किया, सो वो सारे असाइनमेंट जितने टाइप के भी असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो सारे आप प्रिपेयर करने, सारे क्वेश्चंस लर्न बाय हार्ट रखें, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम में। और रही बात प्रीवियस सेशन या प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के लिए, तो उसको अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रीवियस ईयर के पेटेंट लॉ के प्रीवियस 2 सेशंस के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आंसर्स, तो उनको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। देखिए, आप चाहे क्रोम से जाएं या फिर NPTEL का एक ऐप होता है स्वयं ऐप, उससे भी असाइनमेंट करते होंगे, तो कहीं से भी देखेंगे तो उसमें ऐसे आपको मिलेगा नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट 0। असाइनमेंट 0 जब आप देखेंगे तो इसमें ये सब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको आप अटेम्प्ट करके रैंडमली कुछ भी अटेम्प्ट करिए, उनको फिर लास्ट में चेक आंसर करके आप 10 क्वेश्चंस करेक्ट करके उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। असाइनमेंट 0 होगा, ये नॉन ग्रेडेड था। ऐसे ही वीक 1 में जब जाएंगे आप तो वीक 1 में देखेंगे नॉन ग्रेडेड कई असाइनमेंट्स दिए होते हैं। नॉन ग्रेडेड में आप अटेम्प्ट करके उन सबको राइट आंसर जो होता है वो सब चेक करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप और सारे असाइनमेंट्स तो आपके किए ही होंगे, वो सारे असाइनमेंट जो ओरिजिनल उसके असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, इन सब में जो प्रैक्टिस वाले तो होते ही होते हैं, और बाकी सारे असाइनमेंट जो 12 असाइनमेंट हैं वो सारे असाइनमेंट के
प्रिपेयर कर सकते हैं। ओरिजिनल असाइनमेंट्स तो आप जानते होंगे, जैसे कुछ 6 का देख लीजिए आप, कुछ 6 में ये असाइनमेंट्स हैं। ये अटेम्प्टेड करेक्ट आंसर, एक्सेप्टेड आंसर सारे दिए होंगे, मिल जाएंगे आपको। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप क्रोम से जाते हैं। इस पर पीडीएफ भी मिल जाती है आंसर की। इन सब के बाद मीन्स असाइनमेंट्स जो होते हैं, इनको प्रिपेयर करने के बाद प्रीवियस असाइनमेंट्स जो हैं, प्रीवियस सेशन के जो करंट सेशन के असाइनमेंट्स हैं, वो सब प्रिपेयर करने के बाद इफ़ आपके पास टाइम बचता है तो, लेकिन सबसे पहले आपको सारे असाइनमेंट्स ही तैयार करने हैं। उसके बाद आपको टाइम बचता है तो फिर आपको लेक्चर कंटेंट या जो ट्रांसक्रिप्ट जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है, उसमें आप जाकर उसमें जो हर एक वीक का कंटेंट दिया हुआ है उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। जो उसमें हाइलाइटेड पोर्शन है, लाइक ये आप देख सकते हैं जिस बॉक्स में रहते हैं, लिखे रहते हैं, जो कहीं से पेज को, किसी इमेज को, कटिंग को, जैसे किसी पेटेंट ला के रूल्स को, एक्ट को, फॉर्म को स्पेशली दिया होता है उसमें हाईलाइटेड करके स्लाइड्स के फॉर्म में, तो उनको केवल देख लेना है। जो मेन पॉइंट है वो देख सकते हैं आप, जैसे ये देख सकते हैं। इसमें लेक्चर 11 का इसमें सारा पैराग्राफ वगैरह नहीं पढ़ना है, बट ये पढ़ना है। ये सब आप देख सकते हैं। इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो बॉक्स में बनाया हुआ स्लाइड में, उसमें जो फॉर्म्स होते हैं, कई रूल्स और कई वो एक्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, एक्ट होते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यही सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हुए, सेक्शंस हुए, फॉर्म्स हुए। ये देखिए, लाइक इसमें लेक्चर में दिया हुआ है कंटेंट में इंट्रोडक्शन टू आईपीआर। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आईपीआर, नीड टू प्रोटेक्ट आईपी रीजन इन इंडिया, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं आप। पूरा आपको ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो बीच में बॉक्स में बनाया हुआ है, या फिर जो कुछ हेडिंग देकर पॉइंट वाइज दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ये तब करना है आपको जब आपके पास टाइम बचे असाइनमेंट्स को पढ़ने के बाद, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी आपको देनी है असाइनमेंट्स। तो हर हाल में आपको प्रिपेयर ही करना है। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप, मैंने जितने असाइनमेंट्स से सलूशन के वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, उनमें हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया है, आंसर में थोड़ा डिटेल में, हाईलाइटेड पोर्शन में, तो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गो थ्रू कर सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से यार ये सारी जानकारी आपको दिया हूँ। तो आप इन सबको अगर सीरियसली फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में कर सकते हैं। 100 में 70+ तो कोई रोक नहीं सकता, 80+, 90+, 80+ कोई नहीं रोक सकता, 90+ मार्क्स भी आप ला सकते हैं। 80+, ये पेटेंट लॉ फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट जो कोर्स है, ये NPTEL का एक वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है। इसलिए इसमें, क्योंकि इसमें रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्म्स और सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। बट आप, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लाइक असाइनमेंट्स सारे आपके वर्ड 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, एक टाइप से सारे तैयार होने चाहिए। उसके बाद ही आप कंटेंट PDF मटेरियल से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो आप असाइनमेंट्स को ही प्रिपेयर करके जाएं और आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। आप क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को 100%। आपको फिर मैं पैटर्न के बारे में थोड़ा रिकॉल करा दूं। असाइनमेंट में आप सेफ़ रहेंगे अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से सारे असाइनमेंट्स सॉल्व किए हैं और सब में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसमें से ग्रेटर देन 10 मार्क्स आपका एवरेज असाइनमेंट स्कोर आया होगा, तो वो आप, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको फिर एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना चाहिए, एग्ज़ाम पर प्रिपरेशन करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करते वक्त आपको 40 मार्क्स आपका पास मार्क है 100 में, 100 में 40 मार्क्स, 40 या 40 से ग्रेटर देन 100 में से लाना होगा, तब आप एग्ज़ाम में पास होंगे। और अगर आप असाइनमेंट में अलग से पास हैं और एग्ज़ाम में भी 40+ लाए हुए हैं, पास हुए हैं, तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो कि ऑनर्स डिग्री के लिए एक कंपलसरी चीज़ है, जो कि NPTEL कराता है। तो यही सारी जानकारी आपको देनी थी। काफ़ी डिमांड आ रही थी लोगों की कि वीडियो बनाया जाए उस पर, मतलब एग्ज़ाम में कैसे प्रिपरेशन करना उसके बारे में कुछ बताया जाए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी मेरा खुद से वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, डिमांड पर ही ये वीडियो बनाई गई है। इसलिए कोई भी अगर डाउट या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दिया गया है। उसमें भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पर्सनली मुझसे कोई
क्वेश्चन कर सकते हैं, बट क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, फालतू के क्वेश्चन नहीं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की कोई भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सही सही समय पर मिलती रहे। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।